आप नहीं आए थे? 20 लोग आई थी उधर, 2 दिन का दिया मैं भेज दिया, बुलाई क्यों है और दिन में कर दिया प्रोग्राम में, वहाँ थे नहीं। परेशान हैं लोग, पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं और पंचायती चुनाव की भी घोषणा है वो हरियाणा प्रदेश में हो चुकी है। बेरोजगारी ने नंबर बना चुका है, मुद्दे काफ़ी चल रहे हैं। ऐसे में इनेलो क्या देख रही है, किस तरह आप सरकार को घेर रहे हैं, किस तरह अपनी नीतियां हैं लोगों के बीच में ले जा रहे हैं, सुनैना चौटाला क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इतना ही कहूँगी कि ये सरकार, जैसा कि मैं हमेशा आपसे पहले भी मुलाकात हुई थी, ये सरकार किसी भी मोर्चे पे सफल ना है ना हो पाएगी, क्योंकि सफल होने के लिए हमारे पास नीयत और नीति होनी चाहिए। ना तो इनकी नीयत है और ना इनके पास कोई नीति है। वहीं अगर आप, जैसे कि अभी आपने जिक्र किया बिजली का, हमारे प्रदेश की बिजली गुजरात में जा रही है। हमारे प्रदेश की बिजली का प्राइवेटाइजेशन करने की भरसक कोशिश की जा रही है। ये स्वयं खट्टर साहब का बयान है कि अडानी से हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और लेकिन उसमें कुछ गड़बड़ हो गई और हमारे पास 2 ही दिन का कोयला बचा। मैं उनसे सीधा सीधा ये सवाल करना चाहती हूँ, वो हमारे हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। यदि हमारे देश के ऊपर भगवान ना करे यदि कोई हमले जैसी या हमें युद्ध करना पड़ जाए, तो इसका मतलब हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। जब हम इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं दे पा रहे तो फिर क्या है हमारे पास। ऐसे में मुझे इनकी जो मंशा है सीधी सीधी यही लगती है कि बिजली को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। वहीं हमारे सरकारी स्कूल ऑलरेडी बंद हो चुके हैं, हमारे अनाज की मंडियों पे ताले लग चुके हैं। कहते तो ये हैं कि किसान की आय दुगनी करेंगे, लेकिन किसान को इन्होंने हर तरीके से मारने की कोशिश की है। हर वर्ग को नोटबंदी की मार एक ऐसी मार रही जिससे छोटा व्यापार खत्म होता चला गया, मजदूर और गरीब होते चले गए। हमारे जो गरीबों के लिए ये था कि राशन जो आता था डिपो पे वो बंद हो रहा है। मैं किस मुद्दे का जिक्र करूं? मेरे पास तो, मैं ये कह रही हूँ कि अनेकों ऐसी बातें हैं। मैं हरियाणा के लगभग हर हल्के में गई हूँ, हर एक की यही आवाज़ है। मेरे को तो सीधी अपनी खड़ी बोली में ताई चाची कहती है, बेटी चौटाला का राज ले आओ, हमारे बालक नौकरी लग जाएंगे और हम जीने पड़ जाएंगे। पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव हैं, उसको लेकर तमाम सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं, हाई कोर्ट से स्टे हट चुका है। उसको लेकर इनेलो क्या संभावनाएं तलाश रही हैं? क्या सिंबल पर आप चुनाव लड़ेंगे? उसको लेकर आपकी पार्टी की कैसी तैयारियां हैं? बिल्कुल, इंडियन नेशनल लोकदल में अभय सिंह भाई साहब ने ये बहुत पहले से घोषणा की है कि अपने सिंबल पे ही चुनाव लड़ा जाएगा। और आप ये देखेंगे कि इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था, आपको हर घर में हरा झंडा ही दिखाई देगा और ये होके रहेगा, आप ये देखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से इस प्रदेश की जनता नकार है। बेरोजगारी में प्रदेश है लगातार नंबर 1 होता जा रहा है, आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। किसकी खामियां मानते हैं, क्या खामियां हैं जिसके कारण बेरोजगारी है वो लगातार बढ़ती जा रही है? सीधा सीधा सरकार की खामियां हैं, क्योंकि ये सरकार का दायित्व बनता है कि माँ बाप बच्चे को पढ़ा तो देते हैं, लेकिन नौकरी देने का और रोज़गार बढ़ाने का काम सरकार का होता है। वहीं आप देखेंगे कि एक तो जेबीटी सबसे पहले ख़त्म कर दी कि एक साधन होता था हमारे गांव में कि पढ़ लिख के जेबीटी करके कम से कम एक टीचर, एक शिक्षक लगते और वो अपनी जीविका चलाते थे, वो बंद कर दी। HCS का पेपर आपने सुना होगा, वो उन्होंने रद्द कर दिया। बच्चे कितनी दिन रात मेहनत करते हैं। हमारे हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को मानसिक पीड़ा दी जा रही है क्योंकि वो डिप्रेशन में जाता जा रहा है। कहीं अगर इन्होंने नौकरी के नाम के ऊपर पेपर अगर रखे तो वो पेपर लीक करवा दिए। फिर अगर नौकरियों के नाम पे आपने देखो बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया कि पैसे ना केवल बैग में, टैक्सियों में पैसे लिए गए। तो ये भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे भारतीय जनता पार्टी के राज में है। और हमारे नौजवानों के लिए मैं तो यही कहूँगी, हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि नौजवान कोई गलत कदम ना उठाएं, अपने माँ बाप का सोचें, संघर्ष करें, इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दें। आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने वायदा किया है हरियाणा प्रदेश से कि आप अपना राज बनाओ, हर घर में एक नौकरी देने का काम करें। कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष चुने गए, हालांकि वो उनकी पार्टी का मामला, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी जो चंडीगढ़ गए तो कांग्रेस का दावा है बड़ा शक्ति प्रदर्शन हमने किया है, जो मेन विपक्ष हैं वो हम लोग हैं, तो क्या जवाब देना चाहिए?
विपक्ष किसे कहते हैं? विपक्ष वो होता है जो जनता के मुद्दों को, जनता की आवाज़ को उठाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, जिस पक्ष की सरकार होगी वो अपनी खामियां कभी नहीं गिनाएगी। लेकिन आपने विधानसभा में क्या कभी कांग्रेस के किसी लीडर को जनता के लिए आवाज़ उठाते देखा होगा? इवन अभय सिंह जी चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल आज विपक्ष की भूमिका हर जगह निभा रही है। जहाँ कहीं भी किसी के साथ अत्याचार या हमारे जन कल्याण के साथ कोई छेड़छाड़ हो, वहाँ आपको इंडियन नेशनल लोकदल भी खड़ी मिलेगी। तो कांग्रेस तो अपनी ही लड़ाई में वो अपने ही नेताओं से विपक्ष की भूमिकाएं ज़्यादा निभा रही हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे है, आम आदमी पार्टी की क्या संभावनाएं प्रदेश में देखते हैं सुनैना चौटाला? देखिए, बिल्कुल नहीं। आम आदमी पार्टी का पंजाब में आने का रीज़न एक अलग रीज़न है, क्योंकि वहाँ भी लोगों ने एक विकल्प के रूप में देखा। क्योंकि ना ही तो कांग्रेस की आपस की जो लड़ाई है, गुटबाजी है, वो रही हमेशा। भारतीय जनता पार्टी को सिरे से नकार दिया लोगों ने। हरियाणा प्रदेश में लोगों ने अपना विकल्प जो है इंडियन नेशनल लोकदल को चुना है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि केवल ऐसे नेता, हरियाणा प्रदेश में ही ऐसे नेता हैं जो पूरी दुनिया में इस बात का लोहा मनवा चुके हैं कि यदि जनता के साथ कोई दबंगता से अपनी कुर्सी को ठोकर मार के खड़ा हो सकता है तो इंडियन नेशनल लोकदल के अभय सिंह जी। बात करने के लिए शुक्रिया।